हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया और ये देखा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने दो टाइप देखे थे, एक तो डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए के बारे में हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि डीएनए की संरचना क्या है, डीएनए का काम क्या है, रासायनिक संरचना क्या होती है, बाद में भौतिक संरचना क्या होती है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या है, आरएनए की रासायनिक संरचना क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसकी भौतिक संरचना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम आरएनए पर बात करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा टाइप है आरएनए। तो कल हमने डिस्कस किया था जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो प्रकार के होंगे, आरएनए और डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। खोज की बात करें तो किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। और उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक, ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था अल्टमैन ने। किसने दिया था? अल्टमैन ने। और फिर उसके बाद में हमने डीएनए पर बात की थी, डीएनए की संरचना पर बात की थी, इसका काम क्या है और इसकी संरचना क्या है। आज की क्लास में हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए, आरएनए की बात करें तो हम डीएनए के बाद यानी कि दूसरा जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है उसको क्या बोलेंगे? आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में हो सकता है, कोशिका द्रव्य में हो सकता है यानी कि साइटोप्लाज्म में, माइट्रोकांड्रिया और लवक में भी आपको देखने को मिलेगा। ये कोशिका के कोशिकांग हैं जिनमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। एक तरीके की क्या है? शर्करा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और आरएनए भी एक प्रकार की क्या है? राइबोस शर्करा है। काम क्या होता है आरएनए का? तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इसके बाद बात करें, ये वायरस में अनुवांशिक पदार्थ का काम करते हैं। जो बैक्टीरिया सॉरी वायरस है यानी कि विषाणु, विषाणु की बात करें अगर हम, विषाणु जैसे कि अन्य जीवों में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण डीएनए के द्वारा जाते हैं। जबकि वायरस में कुछ वायरस जो होते हैं जिनको हम कहते हैं रिट्रो वायरस, क्या कहेंगे? रिट्रो वायरस या आरएनए वायरस जिनको कहते हैं, आरएनए वायरस, यानी उनमें अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? वो आरएनए होता है। ये बहुत खतरनाक वायरस होते हैं जो आरएनए वायरस होते हैं। कुछ जीवों में उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उसमें कैटलिस्ट मिलाए जाते हैं, उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं। तो यही आरएनए कुछ जीवों में क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। और कुछ में एंजाइम का भी काम करता है। एंजाइम भी क्या है? एक प्रकार के उत्प्रेरक ही है। उत्प्रेरक हम इनको रसायन विज्ञान में कह देते हैं और जीव विज्ञान में हम एंजाइम कह देते हैं। एंजाइम भी क्या काम करते हैं? जीवों में उनकी रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनकी दर को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से कुछ जीवों में जो आरएनए है ये भी क्या काम करता है? एंजाइम का काम करता है, यानी उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जीवों में उनकी दर को बढ़ा देता है। तो ऐसे आरएनए को हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। ऐसे आरएनए को, जो आरएनए किसी भी जीव में उत्प्रेरक का काम करे या फिर हम कहें कि एंजाइम का काम करे, ऐसे आरएनए को हम राइबोजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे आरएनए को राइबोजाइम कहेंगे। संरचना की बात करें तो जो हमने पढ़ा था डीएनए,
डीएनए पढ़ा था वो एक डबल हेलिक्स मॉडल था, द्विकुंडलित संरचना थी, जबकि आरएनए क्या है, एक कुंडलित है, यानी कि इसमें कोई भी डबल संरचना आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये एक कुंडलित संरचना है। आरएनए की रासायनिक संरचना की बात करें तो जैसे कि डीएनए की रासायनिक संरचना थी, उसमें शर्करा थी, नाइट्रोजीनियस बेस थे, उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप थे, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। वहां पर जो शर्करा थी वो पेंटोज शर्करा थी। डीएनए में कौन सी शर्करा थी, पेंटोज शर्करा थी, कौन सी, पेंटोज। जबकि आरएनए में कौन सी है, राइबोज शर्करा है, कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा है। नाइट्रोजेनिक क्षार की बात करें, जो नाइट्रोजीनियस बेस है इनकी बात करें तो यहाँ पर भी दो ही बेस थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। और यहाँ पर भी आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन दो क्षार देखने को मिलेंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के भी दो भाग हमने बताए थे, कौन कौन से, एक था एडेनिन, दूसरा था ग्वानिन, दूसरा क्या था, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। ऐसे ही इसमें भी थे, डीएनए में भी एडेनिन और क्या था, ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडिन में दो आते हैं क्षार, कौन कौन से, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये कुल मिला के क्षार थे किसमें, ये क्षार थे डीएनए में। सेम ऐसे ही दो क्षार यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्यूरिन पिरिमिडिन, और फिर प्यूरिन और पिरिमिडिन के भी दो दो भाग आपको देखने को मिलेंगे। पहला था कौन सा, एडेनिन, दूसरा है आपका ग्वानिन। ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये प्यूरिन के अंतर्गत आएंगे। अगला फिर पिरिमिडिन में याद रखेंगे, पिरिमिडिन में आएगा आपका यूरेसिल, यूरेसिल और साइटोसिन, साइटोसिन। अब आप देखिएगा, आरएनए के जो नाइट्रोजेनियस बेस है, नाइट्रोजेनिक क्षार हैं, वो कौन से हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। डीएनए में भी प्यूरिन और पिरिमिडिन थे। उसके बाद में प्यूरिन के दो प्रकार हैं, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। फिर पिरिमिडिन में आता है आपका यूरेसिल और साइटोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन। परंतु यहाँ पिरिमिडिन में याद रखना था आपको, यहाँ पे था थाइमिन और साइटोसिन, लेकिन यहाँ पर थाइमिन की जगह पर सिर्फ कौन आ गया, यूरेसिल आ गया। बाकी का सब सेम है, सिर्फ थाइमिन की जगह पे कौन आया, यूरेसिल आ गया। वहां पर जुड़ने का क्रम क्या था, एडेनिन किससे जुड़ता था, थाइमिन से, एडेनिन किससे जुड़ता था, थाइमिन से। और जो आपका साइटोसिन था, ये किससे जुड़ता था, ग्वानिन से, साइटोसिन ग्वानिन से। ATCG, ATCG इस तरीके से जुड़ते थे। इसमें आइए, एडेनिन किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से, क्योंकि वहां पर थाइमिन की जगह पे कौन आया है, यूरेसिल आया है, तो ये जुड़ जाएगा यूरेसिल से। ग्वानिन आपका साइटोसिन से, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। ये इनके जुड़ने का क्रम है। यही श्रृंखलाएं पूरी करके क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। तीसरा क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। तो ये है रासायनिक संरचना किसकी, आरएनए की। कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, एक तो शर्करा होगी, राइबोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस होंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के दो भाग आएंगे, एडेनिन ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, और साथ ही साथ फॉस्फेट समूह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें आरएनए के प्रकार की, तो आरएनए के कितने प्रकार हैं, पहले तो ये समझेंगे। आरएनए जो है ये 3 प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। एक आएगा आपका mRNA, mRNA, दूसरा आपको देखने को मिलेगा rRNA, और तीसरा tRNA। तो आरएनए के कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं, mRNA, rRNA और tRNA।
mRNA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब संदेश वाहक, संदेश वाहक, संदेश वाहक, संदेश वाहक आरएनए। आरआरएनए की बात करें तो यहां पर लिखेंगे राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। हिंदी में सेम नाम राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब किसी भी चीज को स्थानांतरित करने वाला। तो आरएनए के 3 प्रकार हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या काम करेगा? मैसेज पहुंचाएगा, संदेश देने का काम करेगा। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ये एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम करेगा। कैसे काम करते हैं वो आपको यहाँ समझना है। तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करें तो ये जैकब व मोनेट ने इसे मैसेंजर आरएनए कहा था। क्या कहा था? जैकब और मोनेट ने, इन 2 वैज्ञानिकों ने इस आरएनए को नाम दिया था एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, या इसे ही हम कह सकते हैं दूत आरएनए। क्या कहेंगे? दूत आरएनए, यानी ये मैसेज ले जाने का काम करता है। कहां से कहां तक? तो यह केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कोशिका द्रव्य में लाता है, यानी कि किसी भी कोशिका में आरएनए की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है केंद्रक में, तो किसी भी कोशिका के केंद्रक से मैसेज कहाँ ले जाएगा? यहाँ कोशिका द्रव्य में। कौन लेकर जाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए मैसेज लेकर जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करना है। कहाँ से? केंद्रक से कोशिका द्रव्य में। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में क्या लेके जाएगा? मैसेज लेके जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण होना चाहिए, प्रोटीन का निर्माण करना चाहिए। फिर क्या होगा? जो आरआरएनए है कहाँ है? इसमें कोशिका द्रव्य में। वो क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगा, यानी प्रोटीन निर्माण करना शुरू करेगा। किसकी सहायता से? तो राइबोसोम की सहायता से। आपने पढ़ा होगा कोशिका के स्ट्रक्चर, हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि वहां पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम की उपस्थिति में कहें या उनकी सहायता लेकर आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, यानी प्रोटीन निर्माण करता है। मैसेज लेके कौन आएगा? मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? आरआरएनए। फिर उसके बाद में इतना यहाँ पर याद रखेंगे, इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। जो आरआरएनए है ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका में, न्यूक्लियोलस में। और जो कि केंद्रिका कहाँ होगी? वो होती है कोशिका द्रव्य में। वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो इतना यहाँ पर समझेंगे कि एमआरएनए ने संदेश दिया केंद्रक से कहाँ तक? यहाँ लेकर के आया कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में है कौन? आरआरएनए। और ये क्या करेगा? राइबोसोम की उपस्थिति में या राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। अब आता है ट्रांसफर आरएनए का काम, टीआरएनए का काम। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को अन्य जगहों पर ले जाएगा। अमीनो अम्ल को क्या करेगा? आगे लेकर के ट्रांसफर करेगा जहां भी उनकी जरूरत होगी। तो ट्रांसफर काम करने का काम किसका है? टीआरएनए का। एमआरएनए क्या करेगा? संदेश लाएगा, एमआरएनए। फिर उसके बाद में टीआरएनए क्या करेगा? सॉरी, आरआरएनए। आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। उसके बाद में टीआरएनए का काम आता है, और ये क्या करेगा? ट्रांसफर करने का काम करता है, स्थानांतरण का काम करता है।
आगे 2 पॉइंट आते हैं, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है। पहले डीएनए, और डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जो डीएनए से आरएनए बना है इसको कहा जाता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, अनुलेखन। फिर उसके बाद में डीएनए से आरएनए बना तो अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, जिसको कहा जाता है अनुवादन, ट्रांसलेशन। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन यानी अनुनादन कहलाएगा। उसके बाद में डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको क्या कहा जाता है? इसको अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो आरएनए का टॉपिक था वो भी इस क्लास में फिनिश हुआ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी और कंटेंट कैसा था। थैंक यू।